खिलाफ हैं। हम कोशिश करेंगे कि संवाद हो, बातचीत हो, और अगर हम पहल करेंगे, बातचीत हो जाएगी, तो देश के विरोधियों के लिए सबसे बुरा दिन होगा। ये सरकार विकास के नाम पे तो आई नहीं, अब विकास की वादा कर रही, विकास की बात कर रही है। मैंने कई मौकों पर कहा कि बताओ, अगर हम बमूल के पेड़ पे कहेंगे कि आम लग जाएं तो कैसे मान लेंगे? जो आरोप हमें जातिवाद का लगा रहे हैं, आप जानते होंगे जातिवादी बातें कौन करता है। पूरा चुनाव समीकरण, जातियां जोड़ना, हिसाब किताब लगाना जातियों का, वही चुनाव तो था, ये विकास का चुनाव नहीं था। और फिर किस तरह की नफरत फैलाई गई, किस तरीके से समाज को तोड़ने की बात हुई, जहर घोलने की बात हुई, ये किसी से छिपा नहीं है। और फिर जो बंटवारा करते थे रमज़ान और दिवाली में, शमशान और कब्रिस्तान में, हम उनसे कहते हैं कि विकास दर का भी बंटवारा करके हमें बता दो कि विकास दर की बंटवारे में किसका हिस्सा कितना है। अखिलेश जी, आपने ये बात कही कि कम से कम योगी जी जो हैं वो गोरखपुर कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो गोरखपुर और झांसी में मेट्रो चलाएंगे। सुनने में ये आया है कि केंद्र ने कुछ नियम बदले हैं, और जब नियम बदल जाएंगे तो हमें इंतज़ार होगा कि झांसी में कब मेट्रो चलेगी और गोरखपुर में कब मेट्रो चलेगी। कुछ लोगों को दिल्ली वापस भेजने की भी बात आपने कही है जी। वो तो मैंने सुना है कि चुनाव न लड़ना पड़े, दिल्ली चले जाएं। ये तो सरकार अपना तय करेगी, पार्टी अपना तय करेगी। सर, विपक्ष का आरोपों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए किसी पुड़िया का जिक्र आपने किया था अपने। अब वो पुड़िया क्या थी मुझे खुद नहीं पता, रिपोर्ट आई नहीं है, और जो लोग जांच कर रहे हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सच्चाई बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार किसान के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर भाग रही है सरकार, इसीलिए उन्होंने पुड़िया दिखा दी। अब सच्चाई सामने आएगी पुड़िया की क्या है। सर, सरकार बार-बार से भाग रही है, लेकिन आप काफी लेट आए सदन में। जब हमें बोलने का मौका मिलेगा सदन में आएंगे, और सदन में तो भाषा जाने कैसी है, जो मंचों पे जहरीली भाषा थी वो शायद सदन तक आ गई। ये तो ठीक बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। आपने कहा कि साबरमती से ज्यादा अच्छा काम हुआ है गोमती रिवर फ्रंट पे, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच हो रही है। मैंने कहा कि साबरमती में जितना अच्छा सुंदर, उससे ज्यादा अच्छा गोमती का किनारा है। अभी योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है, उनका कहना है कि हम पहल करेंगे राम मंदिर बनाने के लिए, हमारी तरफ से पहल होगी। मैंने आपसे कहा कि इस देश का संविधान सब मानना चाहते हैं और सब मानेंगे संविधान, और जहर खोलने वाले लोग, और जैसा मैंने पहले कहा कि बमूल के पेड़ पर आम की उम्मीद नहीं कर सकते आप। अखिलेश जी, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उसमें क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आई है। एक वोट तो खुलेआम कहा गया है कि हमने किस विचारधारा को दिया है, 5-6 वोट और ऐसे माने जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के एनडीए कैंडिडेट हो गए। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जो बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। पार्टी में अभी भी कहीं टूट है, गुटबाजी है। हमारी पार्टी की कम चिंता करो, दूसरी पार्टी की ज्यादा चिंता करो। अब वो पावर मानी जाए कि नहीं मानी जाए, किसी उप मुख्यमंत्री ने अपना नाम लिख लिया था और नाम की पट्टी लगा दी थी, वो पट्टी हटा दी गई। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लोक भवन में अच्छी जगह मिल जाए बैठने की। मैंने ये कहा कि कुछ लोग हमें मिलाना चाहते हैं, तो अभी तो मिले ही नहीं है, उससे पहले घबरा रहे हैं लोग। अखिलेश जी, 2019 में मान लिया जाए कि आप पूरी तरीके से सर वो दोस्ती वाला 3 लोगों। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहेगा। कल मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल की बैठक की, मैंने आपसे कहा कि सब काम रुक गया। मान लीजिए हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इनका फ्लाईओवर रुक गया, बैराज हमने दिया था वो रुक गया, सड़क का पैसा रुक गया, हमारा सैफई का काम रुक गया, बलिया का, गाजीपुर का एक्सप्रेसवे रुक गया, तो सब विकास रुक गया। तो आखिरकार मंत्री करेंगे क्या जब विकास हो ही नहीं रहा, स्वीकृत बजट है ही नहीं, तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। गुजरात में